है ना साहिल भाई, पिछले 2 साल से यहाँ भारत जागो अभियान पे लोगों को समझा रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्र में जुडिशरी से तो वो रिलेटेड है ही हैं। उसकी तो वो निशुल्क जो भी है अपनी सेवा देते ही देते हैं। साथ में उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया है, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरीके की बताई हैं जो कि लोगों को नहीं पता थी, जो कि एक इंफॉर्मेटिव चीजें होती थी, जो उन्होंने कहीं कहीं बीच बीच में कहीं ना कहीं किसी सेशंस में बताई थी। तो उसके बावजूद भी लोग बाग क्या है कि अभी भी जगने के बाद बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने कार्य किया, कॉलिंग भी करवाई यहाँ पे। ये कॉलिंग की जो एक प्रक्रिया है ना, वो शुरू साहिल भाई ने कराई थी यहाँ पे ग्रुप में। उसके बावजूद भी आज जो है फिर दोबारा सो गए हैं, और इतना उत्साह भर दिया था, इतनी ताकत भर दी थी साहिल भाई ने। उसके बाद भी आज भी कॉलिंग करने को कहते हैं तो कॉलिंग करने में लोगों को डर लगने लगा। तो ये सब चीजें जो होने लगी ना, इस कारण से मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनको क्या हो जाता है थोड़े समय बाद जाके, कि वो दोबारा से अपने उसी सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस पे साहिल भाई इसमें थोड़ा पता सा क्या आपसे होता भी है। और सुनील भाई से भी बाद में मैं थोड़ी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा करें कि इन लोगों को सस्टेनेबली हम अपने साथ जोड़े रखें। एक लास्ट की 1 मिनट लूंगा बस मैं, फिर साहिल भाई को सुनेंगे। जी। क्या है, जैसे ना मैं समाज में एक बहुत बड़ी बात देखता हूं। जब भी मैं गांव में जाता हूं तो बहुत से बुजुर्ग हैं जो 50 साल के हैं, जो 55 साल के हैं, या 45 प्लस है। उन जिनको ये पता है कि सुनील जैविक खेती पे बहुत बड़ी मतलब अच्छे लंबे समय से काम कर रहा है, वो क्या बोलते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं होने वाला। तो मैं उनको पूछता हूं कि भाई बताओ ऐसा क्यों नहीं होने वाला। तो वो क्या कहते हैं, वो हमने करके देख लिया नहीं होने वाला। तो क्या होता है, एक व्यक्ति जब इतने बड़े खतरनाक षड्यंत्र में काम करना शुरू करता है तो वो ऊर्जा, पैसा, समय, जवानी सब झोंक देता है। और परेशानी इतनी बड़ी है व्यवस्था की वो बदलाव नहीं कर पाता। और जब बदलाव नहीं होता तो वो टूट जाता है, और टूट के फिर वो दूसरों को कहने लगता है हमने करके देख लिया कुछ नहीं होना। ये जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की हर पीढ़ी में होती है, क्योंकि हर पीढ़ी में समाज को जगाने वाले लोग पैदा होते हैं, और जब परिवर्तन नहीं आता तो वो इसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो अब बात यह है, अगला जो समय है 2 महीने में जब हम मेहनत करेंगे, हरियाणा में बहुत अच्छे से मेहनत चल रही है, आप भी कर रहे हो यूपी में। जब हम हरियाणा में एक मीटिंग लगभग 5 से 10 हजार लोगों की कर देंगे, तो वो जितने सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, वो दोबारा रिएक्टिवेट हो जाएंगे वो, क्योंकि उनको दिखने लगेगा अरे यार ये तो हो गया। जैसे बलहारा प्रकरण के बाद देवेंद्र भाई का जो प्रकरण हुआ चंडीगढ़ में, उसके बाद राजीव दीक्षित विचारकों के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है, जी। वो लगे पड़े अब। तो ये एक ऊर्जा का, समय का और अर्थ का, तीनों का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा बिगड़ता है कि आदमी चल ही नहीं पाता समाज के लिए, वो टूट के बैठ जाता है। और वो तभी चलेगा जब उनको कहीं ना कहीं उम्मीद दिखेगी। तो आप एक बार उम्मीद दिखा हाँ दोगे तो वो फिर चल पड़ेंगे, वो हाँ सोए नहीं है, वो उम्मीद में बैठे हैं कि कोई कुछ करे। हाँ हाँ हाँ। जी। ये साहिल बात है साहिल मेरी भाई। तरफ से। हम साहिल भाई, साहिल भाई। हाँ जी। जी जी। हाँ जी। नमस्ते सबसे पहले तो आप सभी को। और नमस्ते। जो भी सुन रहे हैं और सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, अगर लगता है कि सिर्फ सुनने से काम चल जाएगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर नहीं कुछ करोगे तो भाई गुलामी ऐसी मिलेगी कि आपके बच्चे तक आज सब आपको सारी जिंदगी के लिए कोसेंगे कि आपने क्या किया और आपने क्यों नहीं किया उस समय पे एक्शन। बहुत से लोग ना हताश हो रहे हैं इस समय पे, उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या ऐसी चीजें आ गई हैं। सरकार लगातार, ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, ये आपको पिछले 2 साल से भी इनका जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म वो है डर। उस डर पे जब तक आप विजय नहीं पा पाओगे तब तक आप जिंदगी में क्या, कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज में नहीं कर पाओगे। उस डर से तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो लड़ना ही पड़ेगा। बिना लड़े आपको तो कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि अब लोग हताश हो गए, उस समय पे भी लोग हताश थे, लेकिन उसके बाद भी कितना कुछ काम हुआ पिछले 2 साल के अंदर। कितने लोगों ने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटवाए हमने, कितनी चीजों पे हमने अड़ के दिखाया
कि हाँ देखो, ना तो पुलिस कुछ कर पाती है, ना ही सरकार कुछ कर पाती है, और आप अपनी बात किस तरीके से बोल सकते हो, किस तरीके से आप जाके अपने पॉइंट्स को लेके अड़ सकते हो, उनको एजिटेट कर सकते हो उस चीज के लिए। अपने जो पुलिस है या प्रशासन के जो और दूसरे अधिकारी हैं, उनको आप समझा सकते हो। जब आप इस चीज पे निकलते हो तो वो समझते भी हैं, उनको सारी बात समझ में आती है। आज भी मेरी ना दो पुलिस वालों से बात हुई है। उनमें से एक महिला पुलिसकर्मी थी, उनका फोन आया था मेरे पास, और वो फोन आया था जो आपने दिल्ली मेट्रो वाला अगर मुद्दा देखा हो तो उसके रिगार्डिंग वो हमने एक उसके ऊपर दिया था कि एक व्यक्ति ने वहां पे थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। वो दिल्ली पुलिस से ही था। तो वो महिला भी सारी बात समझ रही थी। वो भी कह रही थी, कहती भाई साहब मैं बिल्कुल समझ रही हूँ सर, मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ ये टीकों से नुकसान हो रहा है। और कह रही थी, कहती इवन हमारे पे ही प्रेशर डाला जाता है कि आप ये टीके लगवाइए, और इन टीकों का रिकॉर्ड हमसे मांगते हैं, बार बार कहते हैं कि आपने थर्ड क्यों नहीं लगवाया, थर्ड लगवाइए। इस प्रकार की चीजें वो लोग भी समझ रहे हैं, और वो लोग भी आगे आने को तैयार हैं। लेकिन वो भी आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं। आप कब तक नहीं आओगे, कब तक आप सिर्फ एफएम रेडियो की तरह सुनते रहोगे, और आप सोचते हैं कि इस प्रकार से बदलाव जो है कुछ लोग ही कर लेंगे। तो देखिए, आपके हक की लड़ाई तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हिस्से की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उस लड़ाई के अंदर आपने अपना योगदान नहीं किया तो ये याद रखिएगा कि प्रकृति सब देख रही है, प्रकृति सब बैलेंस करेगी। कभी ना कभी आपको जो आप कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया होगा अपने डर के कारण से या अपने किसी और लालच के कारण से, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो आपके घर परिवार का छोटा मोटा कोई और काम है, उन चीजों के कारण से, या आपकी कोई मनोरंजन जिसके अंदर आजकल लोग मैक्सिमम लगे पड़े हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ वो वीडियोस देखते रहते हैं, लगातार इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, उन सब चीजों में व्यस्त हैं, तो देखिए खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। वो गुलामी आप सबको मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो नहीं होगी। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि अभी बहुत लेट हो चुका है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा यही बात आप 2 साल पहले भी कह रहे थे, जबकि उसके बाद बहुत काम हुए, बहुत कुछ हुआ है उसके बाद। और अभी तो बल्कि सरकारें कमजोर हैं, इसीलिए उनको इस प्रकार के कागजों का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। वो एक्चुअल में वो लोग कमजोर हैं। अगर आप सब लोग इकट्ठे हों, और इकट्ठे होके अगर आप आवाज उठाएंगे इस चीज के लिए, तो उनकी कुछ भी ताकत नहीं है आप लोगों के आगे। ये पूरा का पूरा तंत्र जो काम करता है, वो आपकी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके काम करता है, आपको एक प्रकार के डर में रख के काम करता है। वो आपको इस प्रकार के डर में डालते हैं एक के बाद एक कि आप उनसे निकल ना पाए, आप उनसे हट के कुछ सोच ना पाए। जैसे आपकी निजी जिंदगी, आपका घर परिवार, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस, आपके फ्रेंड सर्कल, तो इस प्रकार के आपको डरों में डाला जाता है कि आप अगर आवाज उठाएंगे तो आप सोसाइटी से कट जाएंगे, कि मैक्सिमम लोग उस तरफ खड़े हैं, आपको ये परसेप्शन दिखाया जाता है। जबकि आज के दिन आपको ज्यादा नहीं तो 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो इन सब बातों से जो है बिल्कुल एग्री करते हैं और मानते हैं इन सब बातों को कि हाँ ये सब गलत हो रहा है। क्योंकि उन सबको भी उन टीकों के नुकसान हो रहे हैं, उन सबको भी के दौरान नुकसान हुआ, उन सबको भी ये जो टेस्ट किए गए उसकी कहानी के बारे में समझ आ रहा है। उनको पता है कि हाँ टेस्ट किया और फिर अंदर भर्ती कर दिया और हमारे 20-25 हजार रुपये लगवा दिए, या लाख लाख रुपए का लोगों का खर्चा करवा दिया। वो लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार से हॉस्पिटल गए वो हॉस्पिटल से वापस नहीं आ पाए, और जो लोग हॉस्पिटल नहीं गए वो लोग बच पाए। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो दूसरी साइड में हैं, जो आपकी साइड है, सत्य की साइड। लेकिन ये जो लोग झूठ से खेलते हैं वो बार बार आपको यही दिखाएंगे कि नहीं, आप अकेले हैं, आप अलग थलग पड़ चुके हैं, आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इस प्रकार की फॉल्स नैरेटिव आप लोगों के दिमाग में सेट की जाती है। यही सबसे बड़ा कारण है आप लोगों के बाहर ना आने का, और यही सबसे बड़ा कारण है आप लोगों के डर का।
लेकिन आप डरना छोड़ दीजिए, निकलिए बाहर, सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मैक्सिमम लोग इस चीज को जान चुके हैं कि क्या सारा तमाशा चल रहा है, इसीलिए सरकार जल्दबाजी में तुर्त फुर्त करके इस प्रकार के कानून ला रही है। वो लोग अपने एजेंडा को 2030 तक ही इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है उसके अंदर, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। बल्कि जितना ज्यादा वो पैनिक करेंगे उतना ज्यादा उनकी सब बातें जो है लोगों को जल्दी पता लग जाएंगी। वही अब हो रहा है, क्योंकि वो जैसे जैसे कुछ चीजें ऐसी अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें करते हैं जिससे कि लोगों को और ज्यादा जागरूकता आ जाती है। तो जागरूकता का स्तर तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो अब आपको डिसाइड करना है, अब इस महाभारत के अंदर आप कहाँ पे खड़े होगे। किसी ना किसी एक साइड पे तो खड़ा होना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सोचते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति जो है लड़ाई कर रहे हैं और हम जो है साइड में जाके खड़े होके दृश्य देखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या तो आप हमारे सामने खड़े होंगे या आप हमारे साथ खड़े होंगे, एक ही तरफ खड़े हो सकते हैं आप। कोई दो ऑप्शंस के अलावा आपके पास तीसरी ऑप्शन नहीं है। और नुकसान तो सभी को होगा, हो सकता है नंबर किसी का पहले लग जाए, बाद में लग जाए, लेकिन सबका नंबर लगेगा। आप सोचते हैं कागज से हमने कागज बनवा लिए हैं, तो भाई कागज बनवा लिए हैं तो भाई उनको तो और ज्यादा लड़ने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे तो शरीरों के ऊपर आधिपत्य घोषित करेंगे वो लोग बहुत जल्द। और आपका डीएनए जो है ऑल्टर हो गया, वो लोग इस प्रकार की बातें कहेंगे। और जब आप कहेंगे नहीं हमने तो लगवाई नहीं है, तो आप पे केस ठोकेंगे। और जब आप कहेंगे कि नहीं हमने तो केस मत ठोकी हमारे ऊपर, तो वो कहेंगे कि चलिए ठीक है, अभी आपके शरीर के अंदर अभी के अभी ठोक देते हैं वो डोज जो है, दो दो तीन तीन डोज आपकी बॉडी में उसी समय पे ठोक दी जाएंगी। तो आप लोगों को तो और ज्यादा आना पड़ेगा। जो लोग सोचते हैं कि हमने कागज बनवा लिए और हमारा काम चल जाएगा, तो भाई तुम्हारी तो उल्टी गिनती चालू हो गई है। तुम्हें तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस आंदोलन की। तुम लोग अगर नहीं बोले और तुमने अगर नहीं काम किया, तो तुम्हारा तो सबसे पहले मतलब पत्ता साफ होगा। जो दूसरे लोग होंगे वो तो फिर भी कुछ समूह में चलेंगे, अपना जुगाड़ कर लेंगे। आप लोगों ने तो कागज बनवा रखे हैं, कागज वाले को तो भाई और ज्यादा दिक्कत आएगी अगर नहीं करोगे तो। पढ़ने वाली है प्रॉब्लम्स आपकी। कागज साहिल से भाई मेरा इसमें मतलब है जिन्होंने वो सर्टिफिकेट्स बनवा रखे हैं, क्लियर कर देता हूँ। वो जो बूटी के एक जिन्होंने सर्टिफिकेट्स बनवा रखे हैं, उनको और ज्यादा दिक्कत आएगी। और अगर उन्होंने आंदोलन नहीं किया और उन्होंने नहीं कंट्रीब्यूट किया इन सब चीजों के अंदर, उसको नहीं उठाने में पूरी जोर नहीं लगाया, तो भाई आपकी लड़ाई है ये इस समय पे तो। और अगर आप सोचते हो कि कागज बनवा लिए छुट्टी हो गई, तो भाई सबसे पहले आपको लड़ना पड़ेगा इस समय पे, क्योंकि सबसे पहले नंबर आपका लगने वाला है। साहिल भाई एक चोट मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ क्या? जी जी बोलिए। अंकुर भाई, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो। साहिल हाँ भाई नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। अभी 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 हाँ, क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे बीच में ना। अभी जो मुख्य टॉपिक्स हैं एक बार उन्हीं को कवर कर लेते हैं, उसके अच्छा, बाद ओके ओके बात ओके, करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके। फिर मेरा तो क्वेश्चन था अभी उसीलिए वन मैं ऑन वन तो नहीं आप कर बोलिए। पाएंगे, इतना समय भी नहीं है। ओके करेंगे आगे ओके। दोबारा करेंगे। तो एक एक ये जो एक्ट आ रहा है ना, ये आप लोगों की ना आखिरी नेल इन दी कॉफिन होगी। ये जो एक्ट है भाई, इसकी एक एक कॉपी ना 24 घंटे अपने साथ में रखा करो। जैसे मैं लेके घूमता हूँ ना, ये जो एक्ट है इसकी एक कॉपी 24 घंटे अपने साथ में लेके घुमा करो। और साथ में एक ये वाला है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो है, ये है ना, ये इसको इसको भी साथ में लेके घुमा करो। भाई पढ़ना शुरू कर दो, नहीं पढ़ा है तो। जिसको थोड़ा कहते थे कि हाँ हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो तो पढ़े ही पढ़े। और जो कहता था कि हाँ मैं 10वीं में फेल हो गया, तो भाई और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये जो 8-10 पन्ने का ये पेज है, ये जो एक्ट है, इसको तो जरूर पढ़ लेना ध्यान से। और पढ़ के भाई इसके बारे में समझा लेना। अगर बचाना है खुद को और अपने परिवार को, जिसको भी बचाना चाहते हो, खुद को तो बचाओगे ही, तो पढ़ लो। ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं इसके अंदर। हाँ ये याद रखना, एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपने कुछ नहीं किया तो फिर सब कुछ होगा। इसमें साहिल भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, हाँ जैसा कि बताइए। मैंने किया है कि एक बहुत बड़ी एक समस्या जो सभी के साथ आ रही है, वो ये आ रही है व्यापारी वर्ग की। व्यापारी वर्ग हम्म। को होता है फायदा। अच्छा। हम सोचते हैं कि व्यापारी वर्ग को नुकसान हो रहा है इससे, हम्म। मगर जो व्यापारी वर्ग वो नुकसान में आया है, हम्म।
जिसने अपने घर में कहीं पे स्टॉक नहीं करके रखा हुआ था, या उसकी जो व्यवसाय था वो बहुत दूर था, या जो मेन में था, वो जो मेन रोड पे जिनकी शॉप्स थी, उन्होंने आज कवरिंग कर ली किसी भी तरीके से, जैसे भी करी आज उन्होंने, क्योंकि वो तो मेन में बैठे हैं, मेन बाजार में, तो उनकी कवरिंग हो ही जाती है। और जो अंदर खाने से बैठे हुए व्यापारी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो 9 के 100 करे हैं इस समय। और जितने भी व्यापारियों से मैंने मिलके, खाली मुरादाबाद शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी जगह बात करी और दिल्ली में भी बात करी, तो चाहिए भाई, हर साल होता है, उससे बहुत फायदा मिलता है हमें। क्योंकि एक तो ग्राहक जो है वो सवाल जवाब ही नहीं करता है माल को खरीदते टाइम, और ना मोल का भाव का मोल तोल करता है ज्यादा। उसने कहा भाई यही माल है, लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत ले। तो उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है इस सब चीजों से, इस कारण से वो आवाज ही नहीं उठाना चाहता। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हें नुकसान होता, सारे व्यापारियों को नुकसान हुआ, ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होगा, कह रहा कोई नुकसान नहीं हुआ हमें, हमारी तो चीज डबल रेट में बिकी है, हमें क्या दिक्कत है, बिकती है हमारी चीज। और यही, ये होलसेलरों की बात थी। और जब नीचे वालों से मैंने पता करा, जो कि रिटेलर थे, उन्होंने कहा जी हमने भी ग्राहकों को भाई डबल रेट में बेचा, हमें महंगा मिला, हमने भी बेचा महंगा। मतलब जो पिस रहा है वो आम आदमी पिस रहा है, और उसकी समझ में आ नहीं रही है बात। तो ये चेन बनी हुई है एक पूरी, और उस चेन के अंतर्गत काम हो रहा है, जिसमें सिर्फ सारा सारा बड़ा जो बहुत मेन रोल है वो पैसे का है। और पैसा डबल मिल रहा है लोगों को, उस कारण से उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि दिक्कत भी हो सकती है। मैं क्लियर करता हूँ अंकुर जी इसके अंदर। जी। ऐसा है, जो लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत ही छोटी सोच है उन लोगों की। मैं तो कहूँगा कि आज इंस्टेंटेनियस उनको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो रहे हैं, और वो पैसा कमा रहे हैं जिस पैसे की वैल्यू ही नहीं रहेगी। वो उन्हें आप पता नहीं पिछले है, 5 जागरूक है साल नहीं। का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि आपके रुपए की वैल्यू कहाँ गई है। मैं तो कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ये जो कागज के टुकड़े आपके पास हैं, जिसके पीछे कोई अर्थ नहीं है, जिसके पीछे कोई एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, वो नोटों को लेके आप लोग खुश हो रहे हैं। वो नोट आपका क्या मदद करेंगे आपको समय आने पे पता लग जाएगा। अभी एकत्रित कर रहे हैं वो लोग, उनको करने दो। जो लोग समझते हैं समझ जाएंगे, और जो लोगों को लगता है कि बेनिफिट हो रहा है, वो तो समय बता देगा उनको कि बेनिफिट कैसा हो रहा है। लगेगा कि घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो चाइना का दृश्य देखा ही है आपने, कि वो एक व्यक्ति घर से बाहर निकला था थोड़ा सा टहलने के लिए, और ये पुलिस वालों ने और उन दूसरों ने मिलके उसकी क्या बढ़िया धुलाई की। तो ठीक है, उनको अगर घर में ही रहना चाहते हैं, जो लोग भाई घर में रह के खुश हैं 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने महीने तक घर में रह के खुश हैं, और जो इस चीज को सही समझते हैं कि अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए सरकार से हम परमिशन लेके जाया करेंगे, एक अर्जी लगाएंगे, और 1 महीने के बाद उस अर्जी का रिस्पॉन्स आया करेगा, और वो कहेंगे कि हाँ, आपको 15 मिनट का टाइम स्लॉट मिला है, मिल लो किसी से मिलना है तो। अगर आप वो चीज करना चाहते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, और न्यू सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। 15-15 मिनट का स्लॉट मिला करेगा आपको कि हाँ ठीक है, आपको मिलने की इजाजत है, क्योंकि घर जो है आपका वो खुद ही जेल है। तो फिर वहां पे जेल मैनुअल की तरह वो सिस्टम चलेगा वहां पे, बहुत बढ़िया होगा। नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली में क्या है ना, कि उन्हें तो दिख रहा, एक्चुअली में क्या है कि जागरूक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लोग जगाना चाहते हैं उनको ये परेशानियां महसूस हो रही हैं, कि जब वो जाते हैं समझाने के लिए, तो उनके साथ ये परिस्थिति आती है सामने, कि वो लोग इस तरीके के कटाक्ष से जवाब देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि खाली वो जवाब दे रहे हैं, कि वो प्रैक्टिकली बताते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, हमें नुकसान नहीं हुआ, तुम कैसे कह रहे हो भाई हमें नुकसान हो रहा है। अब हम उन्हें समझाते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा हो जाएगा, उन्हें क्या हो जाएगा, अभी भी बंद था, अभी भी बिल्कुल ऐसी शक्ति थी, तब भी हमने पूरा कार्य किया, हम गली गुचों में छुप छुप आके ऐसे करके सारा कार्य किया, और सब जगह हमने सप्लाई करी, और हमारा कार्य हुआ, और हमें डबल पैसे मिले, और हमें तो प्रॉफिट हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं, और घर बैठे सारी चीजें मिली, हमें आराम भी मिला, और सारी सुविधाएं भी मिली, और सब कुछ हुआ, और देखो बीमारी तो थी, और बीमारी से बचाव भी मिला साथ साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो समझाने वाला होता है वो फंस जाता है जाके, और वो जवाब ही नहीं दे पाता, क्योंकि जब हम उसको उसके पैसे से जोड़ के समझाना चाहते हैं तो हम विफल हो जाते हैं, बीमारी के बारे में समझाना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई तुम बड़े बहुत भारी डॉक्टर हो, क्योंकि बहुत सारी जनता इतनी सारी कह रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार जागरूकता लाएं कैसे, और अगर उन्हीं थोड़े से लोगों में हम ये सारी बातें फैलाते रहेंगे तो फिर हमारे पास संख्या बल कब हो पाएगा।
हम तो उतने के उतने ही रह जाएंगे। भाई जिसने लड़नी है लड़ाई वो तो लड़ेगा। रही बात जो आप कह रहे हो कि वो लोग कहते हैं कि हमारे को तो सपोर्ट मिल जाता है और वो तो खुश हैं इस चीज से, तो रहने दो उनको खुश। आप क्यों टेंशन लेते हो? उन लोगों की मत सोचो आप। आना होगा आ जाएंगे अपने आप से, नहीं आना होगा ना आएंगे। उनको लगता है कि हाँ हमारे को इससे बेनिफिट हो रहा है, तो उनसे ही पूछ लो कि आपके अधिकार जब आपसे छिन जाते हैं, आपके बच्चे जब आपसे छीन लिए जाएंगे, आपकी बीवी को जब आपसे छीन के ले जाएंगे, आपसे अलग कर देंगे, जो आप आपके माँ बाप को आपसे अलग कर देंगे, तब भी आप इतने ही खुश होंगे क्या? तो हो सकता है कुछ लोग खुश होंगे, उनको उसमें भी आज़ादी लगती होगी, है, लेकिन वो प्रूफ आज़ादी नहीं मिलेगी उस तरीके की। भाई साहब इस चीज का अभी से ही समस्या सबको सिर्फ अलग यहाँ आ अलग रही है, कमरों प्रूफ। में बंद कर देंगे। सबको अलग अलग कमरों में बंद किया जाएगा, सबको अलग अलग तरीके से घर के अंदर अलग अलग सेल्स होंगे। घर के अंदर जो है ना आपके सेल्स होंगे। अभी बिल्कुल चाइना होंगे। का एक वीडियो देखा मगर ये होगा हम ही समझ आपने पा रहे कि हैं। बच्चों को भी सरकार पालेगी, और बच्चों के उस प्रकार के जो हैं अनाथालय टाइप जो उस टाइप के बनाए होंगे, और उसमें सलाखें लगी होंगी, और बच्चों को कहा जाएगा ये करो, और वो नहीं करेंगे तो उनको फिर करंट लगेंगे। इस प्रकार की सब तरह की चीजें होंगी। वो नहीं समझना चाहते, और उनको लग रहा है कि उनको आज आर्थिक बेनिफिट हो रहा है, तो उनसे थोड़ा सा ये पूछो कि यार आपको ऐसा नहीं लगता पिछले 5 सालों में पैसे की वैल्यू गिरी है, या कुछ और चीजों में दिक्कत आ रही है आपको, या आप इस चीज से खुश हो कि आप हर छोटी छोटी चीज के लिए, या सांस लेने के लिए भी, धूप सेकने के लिए भी आप छत पे जा रहे हो, तो उसके लिए भी आप सरकार से परमिशन मांगोगे, तब आप जा सको। ये आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? उनसे ये पूछो, तो शायद वो कुछ जवाब दें आपको। तब कुछ हुआ नहीं ना, समस्या ये है कि कुछ प्रैक्टिकली ऐसा होता तो उन्हें समझ में आती है सब चीजें। ऐसा प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ कि ना उन्हें धूप में जाने के लिए दिक्कत। प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई अब ये जो हैं। चीजें हम जो बता रहे हैं ये जब प्रैक्टिकली होंगी और जिस समय होंगी वो समय इतना खतरनाक होगा कि तब तो कुछ करने से भी लाभ नहीं होगा। समस्या यहाँ पे आ रही है कि जिस समय ऐसी चीजें घटनाक्रम होने लगेंगी उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आज हम जब बता रहे हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उनकी आंखों पे इतनी पट्टी फेर दी गई है कि वो समझना ही नहीं चाहते। आप व्यापारी वर्ग को देख लो, मेरे हिसाब से भारत के अंदर कितना बड़ा व्यापारी वर्ग है। आप देखो कम से कम 20% तो व्यापारी वर्ग होगा ही होगा। हर एक घर के अंदर कोई ना हम्म। कोई व्यापारी जरूर निकल आएगा आपको। आप उसके अंदर अगर एक घर के अंदर व्यापारी वर्ग कोई समझा लेते हो तो आप एक बहुत बड़े तबके को समझा लेते हो, मगर व्यापारी वर्ग समझना नहीं चाह रहा इस चीज को। पैसे की आपने कही कि उनकी पैसे की वैल्यूएशन खत्म हो रही है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रही वो चीज, पैसे की वैल्यूएशन क्या महत्वपूर्ण रहत रख रही है नहीं रख रही है, रुपया कमजोर हो रहा है नहीं हो रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं आ रहा, वो समझ में ही नहीं आ रही। महंगाई तो बढ़ी रही है, हर साल बढ़ती है। तो हम्म। बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग जो है वो इस तरीके की बातों को समझ ही नहीं पा रहा है कि आगे भविष्य में जाकर उसकी सारी की सारी व्यापार को ये लोग टेक ओवर कर लेंगे। वो समझने नहीं चाह रहा है या समझ नहीं पा रहा। तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ ऐसा हम लोग रणनीति बनाएं या कुछ ऐसे हम डाटा इकट्ठा करें जिससे कि इस व्यापारी वर्ग को अगर हमने समझा लिया, क्योंकि व्यापारी वर्ग बहुत पैसे के लिए सतेक मतलब एक तरह से सचेत होता है कि उसको अपने पैसे से बहुत प्रेम होता है कि भाई पैसा आने से मेरा रुके नहीं कहीं पे भी। तो कहीं पे अगर हम उसको समझा पाए तो एक बहुत बड़े वर्ग को समझा पाएंगे, मेरा ऐसा मानना था। जैसे हमने किसानों के साथ और गांव की तरफ एक ये करा है, और जो शहरों की तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग व्यापारियों को समझाने में ज्यादा योगदान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या कहते हो? देखो, व्यापारी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल किया हुआ है अर्थ के बेस के ऊपर। और ये जो मुद्रा अर्थ जो चल रहा है इस समय पे, जिसके पीछे अर्थ नहीं है, मुद्रा जो चल रही है, ये करेंसी जो है, करेंसी, ये करेंसी जो चल रही है, इसके पीछे क्योंकि वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग उनको इस प्रकार के झांसे दे के रखते हैं, उनको कह के रखते हैं कि आप आ, एक सेकंड आप होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ जी, तो वो जो व्यापारी वर्ग वाले हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे अभी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सभी व्यापारी ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत से लोग मिले हैं और वो इस चीज में हमारा साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ हम समझ पा रहे हैं। आज मेरी एक कार डीलर से बात हुई थी, एक कार के इलेक्ट्रिशियन थे उससे बात हुई थी, जो काफी अच्छा इलेक्ट्रिशियन का और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है। उसका एक पूरा
जैसे गैराज है, वहां पे लोगों से बात हुई मेरी, जितने भी कर्मी थे वहां पे काम करने वाले, वो सारे समझ पा रहे थे इस बातों को। वो कह रहे थे कि हमने बूटी ली, उसके बाद ये नुकसान हुआ। वो कह रहे थे कि हाँ, बूटी लगाने के लिए दबाव दिया जा रहा है। वो कह रहे थे कि हाँ, ये जो तालाबंदी की गई उसके दौरान हमारे को बहुत नुकसान हुआ, इस प्रकार से हमारे को प्रशासन ने तंग किया। उनको हम बातें बता रहे थे, वो समझ रहे थे सारी बातें। इसी प्रकार से एक कार डीलरशिप थी, वहां पे मैं गया तो वो भी समझ रहे थे सारी बातों को। वो कह रहे थे कि हाँ जी सर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन करना कैसे है बताइए, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो लोग आ रहे हैं सामने। एक कार का मैकेनिक था, उससे बात हुई थी, उसका भी गैरेज था। तो वो भी समझ रहा था, कह रहा भाई सब मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इन सब बातों को, और ये खेल तो चल रहा है। और मैक्सिमम लोगों ने ना वो कागज बनवा रखे हैं, मुझे ये पता लग रहा है। मैक्सिमम लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं जो या तो कहते हैं कि हमने नहीं लगवाई है, या फिर वो कहते हैं बस कि हमने वो कागज बनवा लिया है। बहुत बस सारे वही ऐसे। वो कागज नहीं, सबसे ज्यादा जो है ना, हमारी संख्या बल को कमजोर करा हुआ है, क्योंकि और वो जो कागज लोग, वालों को सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय पे आंदोलन की। सबसे पहले उनका नंबर लगेगा, याद रखना। अब वो बताते भी नहीं है कि हमने कागज बना रखा है। और कागज बना रखा काहिल। होगा ना, वो सरकार कहेगी तुमने तो कागज बनवा रखा है, तो अब तो भाई ठुकवाओ एक और, मना कैसे करोगे? और वो नहीं मना करोगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो काफी सारी दिक्कत आएगी कागज वालों को तो। मैं वही, मेरा मतलब चिंता का विषय है, ये है कि जब तक इन लोगों को समझ में आएगी कि तुमने कागज बना रखा है और तुम्हें क्या दिक्कत होगी, तब तक वो कहीं समय वो ना आ जाए कि उसके बाद वो कुछ कर भी ना पाए। भाई अभी तो 2-2.5 महीने का एक तो इस कागज के लिए समय है, ये जो पब्लिक हेल्थ बिल के नाम से लेके आ रहे हैं, ये जो राक्षसी कानून जो है, अगर ये कानून पास हो गया तो बहुत समस्या आएगी आप सब लोगों को, सभी को आएगी। कोई नहीं बचेगा उसके अंदर। और लेकिन आप सोचते हैं कि रातों रात ऐसा कुछ हो जाएगा, तो रातों रात कुछ नहीं होने वाला। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें होंगी, और वो लोग टाइम टू टाइम एक एक करके कंट्रोल करेंगे आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि एकदम से रातों रात आपके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा, एकदम से रातों रात कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बोले ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।